गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और जो हमारा काम चल रहा है उसको आप सही समय पर लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। तो देखिए आज का हमारा जो प्रश्न है आगे पाठ नंबर 2 में कि विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं और यह किस प्रकार लिखी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए किसी घटना, समस्या तथा मुद्दे की गहन छानबीन तथा विश्लेषण को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट गहन छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या का परिणाम होती है। यह पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होती है। इसे खोजी विश्लेषणात्मक तथा विवरणात्मक रिपोर्ट भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसे? विश्लेषणात्मक या विवरणात्मक। विशेष रिपोर्ट लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और सामान्य बोलचाल की होती है। यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। विस्तृत रिपोर्ट लेखन के लिए उल्टा पिरामिड तथा फीचर दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, कभी कभी रिपोर्ट को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। नंबर 5, अधिक विस्तृत रिपोर्ट को श्रृंखलाबद्ध रिपोर्ट में कई दिन तक प्रकाशित किया जाता रहता है। यानी कि इस प्रकार की जो खबरें हैं उनको बार बार श्रृंखलाबद्ध से प्रकाशित किया जाता है कि लोगों को ठीक प्रकार से वो समझ आ जाए। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न, विचार परक लेखन की श्रेणी में किन किन सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए समाचार पत्रों में समाचार और फीचर के अतिरिक्त विचार परक लेखन भी प्रकाशित होते हैं। अनेक समाचार पत्रों की पहचान अनेक वैचारिक तत्वों से होती है। समाचार पत्रों में विचार परक लेखों का बहुत महत्व है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले लेख, टिप्पणियाँ, संपादकीय लेखन तथा स्तंभ लेखन इसी श्रेणी में आते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। लेख, समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित अनेक विचारों के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। इनमें किसी विषय पर अथवा मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होती है। लेखक तथ्यों और सूचनाओं को विश्लेषण तथा तर्कों के माध्यम से अपनी सलाह प्रस्तुत करता है। लेखक को अपनी निजी शैली से लिखता है। टिप्पणियाँ, विचार परक लेखन के अंतर्गत टिप्पणियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टिप्पणियाँ समाचार पत्रों की छवि बढ़ाती हैं। समाचार पत्रों में अनेक मुद्दों तथा विषयों के प्रति लेखकों तथा विशेषज्ञों द्वारा टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं। फिर है संपादकीय लेखन कि ये क्या होते हैं? कि यह लेखन जिसमें किसी सार्वजनिक मुद्दों तथा विषयों के प्रति समाचार पत्र अपनी राय प्रस्तुत करता, उसे संपादकीय लेखन कहते हैं। संपादकीय लेखन को समाचार पत्रों की अपनी आवाज़ माना जाता है। इसके लिखने का उत्तरदायित्व समाचार पत्र के संपादक का होता है। विशेषकर समाचार पत्रों में सहायक संपादक ही संपादकीय लिखते हैं। यह लेख समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाता है। फिर है स्तंभ लेखन कि स्तंभ लेखन क्या होता है, इसके बारे में हमने बताना है कि समसामयिक विषयों अथवा मुद्दों पर स्तंभकारों के द्वारा निर्मित रूप से किसी समाचार पत्र के लिए जो विचार परक लेख लिखा जाता है उसे स्तंभ लेखन कहते हैं। जो स्तंभ लिखता है उसे स्तंभकार कहते हैं। स्तंभ लेखन विचार परक लेखन का मुख्य रूप है। इनकी पहचान लेखकों के नाम पर ही की जाती है।
स्तंभ जनमत के लिए दर्पण का कार्य करता है। तो बेटे आपने 2 प्रश्न अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और इनको अच्छी प्रकार से आपने याद करना है बेटे। मैं आशा करता हूँ आप सभी प्रश्नों को साथ साथ याद करें बेटे। हैव ए नाइस डे।